क्या बताऊं रे, बड़ा दुख है मेरी माँ को। अरे कैसा दुख है आंटी जी को, बेटी का ससुराल पास में है, घर में बहू आ गई है, जब चाहे जब बेटी जाकर मिल लेती है, फिर इतना दुख क्यों है आंटी जी को? अरे ऐसा नहीं है ज्योति कि घर में बहू क्या आ गई जैसे घर से सारी तकलीफ ही खत्म हो गई हो। क्यों? तेरी भाभी तो बहुत अच्छी है, ये बता रहे थे मुझे, इनके दोस्त की बहन है वो, ये बता रहे थे मुझे कि रजनी दीदी बहुत अच्छी है, बहुत संस्कारी है, घर परिवार वालों की बहुत अच्छी देखभाल करती है। अरे ऐसा नहीं है, करती रही होंगी अपनी मायके में, अभी तो मेरी माँ के जीवन में इतना दुख पड़ा है, बेचारी जब तक काम नहीं करेगी तो पेट भर खाना नहीं मिलता उसे। हाँ तू सच कहती है, ये आजकल की बहुओं का कोई ठिकाना नहीं है, इन्हें तो बस अपने पति और बच्चे में ही ध्यान देना है, और नहीं तो क्या। अरे हमारी जैसी बहुएं तो ढूंढने में नहीं मिल सकती, हमारी जैसी तो सेवा कोई बहू नहीं कर सकती अपने परिवार वालों की। मम्मी दादी को खाना चाहिए, ये लो भूख लग गई बुड्ढी को। अरे तू ही बताना ज्योति, अभी समय ही क्या हुआ है, मुश्किल से 1 बजे है और इन्हें तो जैसे भूख लग जाती है कि क्या ही कहना, पता नहीं खाना जाता कहाँ है इनके पेट से। लेकिन मम्मी दादी हमारे साथ नाश्ता नहीं करती ना, इसलिए उन्हें भूख लग जाती है। अरे तू चुप कर, अब तू ही बताना, मैं तो सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ, अभी मम्मी जी नाश्ता नहीं करती तो इसमें भी मेरा दोष है क्या? जा कह देना तेरी दादी से, आ रही है अभी मम्मी। अरे सबके घर का यही रोना है, हमारे घर भी तो बुढ़िया ऐसा ही करती है। अरे तू क्या सुन रही है यहाँ खड़े होके, जा जाके बता दे दादी से, अभी मम्मी चाची के साथ बैठी है, थोड़ी देर से देगी उन्हें खाना। ठीक है मम्मी। मामी को तो कितना चिल्लाती है मम्मी, कहती है नानी को समय से खाना पीना देना चाहिए, और यहाँ तो दादी को खुद भी खाना नहीं देती। देखो ना, नाम लिए शैतान को और शैतान हाजिर। क्यों तेरी भाभी का फोन है क्या? हाँ रुक उठा लेती हूँ। हाँ हेलो। हाँ दीदी। हाँ बोलो ना भाभी, क्यों फोन किया है? वो दीदी आज बाजार से आते वक्त ना मम्मी का पैर फिसल गया था, तो उन्हें थोड़ी चोट लग गई है। क्या क्या मतलब पैर फिसल गया था, और उन्हें बाजार जाने की क्या जरूरत है? अभी तो फोन रखिए भाभी, अब मैं वहीं आकर बात करती हूँ आपसे। चल ज्योति, मैं तुझसे बाद में आकर मिलती हूँ। ऐसा लगता है मानो ये भाभी तो मेरी मम्मी की जान लेकर ही दम लेगी। ठीक है जाओ तो तुम। हे भगवान, खा गई मेरी माँ को। अरे रूपाली, तुम्हारी मम्मी जी को खाना तो दे दो। अरे यहाँ मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ खाना देने को रुकूं, अंजलि दे देगी खाना। हाँ ठीक है, तो जल्दी जाओ तुम, मैं बता देती हूँ अंजलि को। हाँ ठीक है ज्योति, बता दो तुम अंजलि को, पता नहीं मेरी माँ का क्या हाल हो गया होगा। ठीक है मैं जा रही हूँ। ये रूपाली भी ना ओवर एक्टिंग की दुकान है, अब उसकी भाभी ने बताया कि थोड़ी चोट लगी है, उसके लिए इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? अरे ये यहाँ इतना ड्रामा कर रही है तो पता नहीं अपनी मम्मी के घर जाकर क्या करेगी। मम्मी जी चाय पी लीजिए। हाँ रख दो बेटा, अभी पी लूंगी मैं। अरे पी लीजिए ना मम्मी जी, ठंडी हो जाएगी। उठ के बैठिए ना मम्मी जी, तब थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। हाँ बेटा उठती हूँ, लीजिए अब पी लीजिए, मैं आपके लिए दलिया बना देती हूँ मम्मी जी। हाँ ठीक है बेटा बना दो। भाई कुछ भी हो, बेचारी कितनी सेवा करती है मेरी, हर समय बस आगे पीछे मम्मी जी ऐसा कर लो मम्मी जी, वैसा कर लो मम्मी जी। अरे बड़ी नसीब वाली हूँ मैं जो मुझे ऐसी बहू मिली है। मम्मी मम्मी, अरे ये रूपाली की आवाज कहाँ से आ रही है? मम्मी मम्मी, ये कैसी हालत हो गई है मम्मी आपकी? ये मम्मी आपकी ये क्या हालत हो गई है, ये सब कैसे हो गया मम्मी? अरे रूपाली तू कब आई बेटा? मुझे जैसे ही फोन आया ना मम्मी भाभी का कि आप मार्केट जाते वक्त गिर गई हो और आपको चोट लग गई है, बस मैं वैसे ही उठते भागते हुए आई हूँ मम्मी। देखा ना मम्मी, मैं कहती थी ना ये भाभी के कदम शुभ नहीं है। देखो ना मम्मी, 1 साल नहीं हुए भाभी को आए, लेकिन 1 साल में 2 बार तो बीमार पड़ गई आप, और ये तीसरी बार। अरे कितना बड़ा अपशगुन होते होते रह गया, कितनी बड़ी अनहोनी हो जाती, क्या पता आपको आज ज्यादा चोट लग गया होता तो भाभी का क्या जाता। अरे चुप कर बेटा, सांस ले जरा और बैठ यहाँ आराम से, तेरी भाभी का क्या दोष है इसमें? भाई मेरा पैर फिसल गया गलती से और मैं गिर पड़ी। अरे क्या चुप रहूं मम्मी, क्या चुप रहूं, ये सब जो हुआ है ना वो भाभी की वजह से हुआ है। आज भाभी ने जिम्मेदारी से घर संभाल लिया होता ना तो मार्केट भी खुद ही जाती भाभी सब्जियां लाने, और जब भाभी जाती तो आप क्यों मार्केट जाती, और आप मार्केट नहीं जाती तो आज आपकी ये दशा ना होती। मैं पहले ही ना कहती थी मम्मी जरा ध्यान दीजिए, लेकिन नहीं, आप तो आंख मूंदे बैठी थी। अरे चुप कर बेटा, अभी तो आई है, तुझे क्या ही पता है, तुझे कुछ नहीं पता, जरा सांस ले, फुर्सत से 1 गिलास पानी पी, उसके बाद बात करना। पर नहीं, तू तो आते ही अपने भाभी की बुराइयां शुरू कर दी। अरे क्या चुप रहूं मम्मी, और कौन से फुर्सत की सांस की बात कर रहे हो आप? मुझे तो साफ साफ नजर आ रहा है, ये भाभी आज अच्छे से आपकी सेवा की होती, आप पर ध्यान दी होती तो आज आपकी हालत ऐसी ना होती। अरे बूढ़ा शरीर है, भगवान न करे कहीं अंदरूनी ज्यादा चोट लग जाती आपको, या 1-2 हड्डियां ही टूट जाती तो इस उम्र में कहाँ हड्डियां जुड़ पाती मम्मी? तो क्या सारा जीवन आप ऐसे अपंग ही बैठी रहती उस भाभी के चक्कर में? अरे तू चुप कर रूपाली और बैठ यहाँ, जब देखो तब अपनी भाभी के खिलाफ बोलने को खड़ी हो जाती है। हे भगवान, मुझे तो ये सोचकर ही डर लग रहा है कि भगवान न करे आपकी कोई हड्डियां टूट गई होती तो आपकी इतनी सेवा कौन करता मम्मी, ऐसे आप बिस्तर में ही डली रहती।
अरे आपकी हड्डियां टूट भी जाती तो इस भाभी का क्या जाता है मम्मी? अरे जो तकलीफ होती, जो परेशानी होती वो तो हमें ही उठानी पड़ती ना। इनका क्या बिगड़ जाता? ये तो अपने मायके जाकर बैठ जाती। अरे चुप कर बेटा, इसमें तेरी भाभी का कोई दोष नहीं है। और भगवान ना करे सच में मैं बीमार हो ही जाती या मेरी कोई हड्डियां टूट ही जाती तो मेरी बहू जरूर मेरी सेवा करती। अरे बस करो मम्मी, ना जाने कौन सी पट्टी बांध दी है भाभी ने आपकी आंख में। और ये सब जो हुआ है ना, ये भाभी की ही वजह से हुआ है। अगर भाभी चली गई होती सब्जियां लेने तो आपको जाना ही नहीं पड़ता ना। और आप जब जाती ही नहीं तो आप गिरते कहाँ से? ऐसा नहीं है बेटा, मैं कोई पहली बार बाजार नहीं गई थी। इससे पहले भी जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तब भी तो मैं बाजार जाती थी ना। पर क्या करोगे, धोखा है जो आज गलती से पैर फिसल गया। अरे रूपाली दीदी, आप कब आई दीदी? कब आई से क्या मतलब है भाभी आपका? मेरा मतलब दीदी आपने बताया नहीं। अच्छा, तो अब अपनी माँ से मिलने के लिए पहले मुझे आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी भाभी? अरे नहीं नहीं दीदी, मेरा मतलब वो नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। ये सच कहा भाभी, गलत तो मैं बहुत समझ रही थी लेकिन अब नहीं, अब मैं सब कुछ सही सही समझ चुकी हूँ। और बताइए दीदी, घर में सब बढ़िया है? अरे हाँ हाँ, बढ़िया क्यों ना रहेंगे। मैं संभालती हूँ अपना ससुराल, अब इतनी सेवा जो करती हूँ अपने ससुराल वालों की, तो भला वहाँ कुछ कैसे खराब होगा? अब ये बात अलग है कि आपके ससुराल में कभी कुछ ठीक नहीं रहता। और आप बताइए भाभी, आप दिन भर घर में करती हैं क्या है जो मम्मी को काम करना पड़ता है? अरे चुप कर बेटा रूपाली, तुम्हारी भाभी ने कभी मुझसे कोई काम नहीं करवाया बेटा। जो करना होता है मैं अपनी मर्जी से ही करती हूँ। हाँ दीदी, आप सच कहते हो, मैं ही हूँ जो मम्मी जी से काम करवाती हूँ। और आज मम्मी जी सब्जी लेने मार्केट नहीं गई होती तो आज ये दिन हमें देखने भी नहीं पड़ते। सच कह रहे हो दीदी आप, मेरी ही गलती है सब। और नहीं तो क्या, सरासर आपकी गलती है इसमें। अरे चुप कर बेटा, सब्जी लेने मैं अपनी मर्जी से गई थी तो फिर इसमें इसका क्या दोष है? पता नहीं मम्मी, कैसा दिल है आपका, इतना सब कुछ हो गया फिर भी ऐसे भाभी के लिए पिघला जाता है। पता नहीं ये भाभी ने आपको कौन सी घुट्टी पिला रखी है। इधर भाभी भी तैयार हो गई अपनी गलती मानने को, लेकिन एक आप हो जो मानने ही नहीं देते भाभी को, ये उनकी गलती है। दीदी चलिए आप भी खाना खा लीजिए मम्मी जी के साथ। क्या क्या भाभी, 2 बजने को आए, इसका मतलब मम्मी ने भी खाना भी नहीं खाया है। एक तो वैसी मम्मी की हालत कितनी खराब लग रही है और तुमने अभी तक मम्मी को कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया है। अरे बस कर बेटा, तेरी भाभी तो सुबह से 4 बार पूछ ली मुझे खाने के लिए, लेकिन मेरा ही मन नहीं हो रहा था। चलिए ना दीदी, आप भी खा लीजिए। अरे ना ना भाभी, मैं तो खाना पीना खा कर आई हूँ और साथ में अपने ससुराल वालों को खिला पिला कर आई हूँ। आप खाना मम्मी को खिलाइए। चल हट झूठी। ठीक है मम्मी, जा रही हूँ मैं, और अपना ध्यान खुद रखना सीखिए आप। यहाँ तो किसी से उम्मीद है नहीं मुझे कि कोई आपकी देखभाल कर ले। ठीक है बेटा, जा तू। ठीक है मम्मी, अपना ध्यान रखना और टाइम पर अपनी दवाइयाँ लेना। ठीक है दीदी, बाय। आपको थोड़ा ज्यादा ही जल्दी पड़ी है भाभी मुझे बाय कहने को। ठीक है बेटा, जा तू जल्दी। जा तो रही हूँ मम्मी, लेकिन 1-2 दिनों में मैं ऐसे आते जाते रहूंगी, आपकी तबीयत चेक करते रहूंगी मैं। हाँ बेटा, आ जाना तू मुझे देखने, लेकिन अभी तो जा। चलिए मम्मी जी, खाना खा लीजिए। देखो बेटा, तुम रूपाली की बातों का बुरा मत मानना। रूपाली बचपन से ही ऐसी मुंह फट है बेटा, वो बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ भी बोल देती है। इसलिए देखो, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अरे नाना मम्मी जी, इसमें माफी वाली क्या बात है? और हाँ मम्मी जी, मुझे किसी बात का कोई टेंशन नहीं है और ना ही कुछ बुरा लगा है, ये सब जाने दीजिए आप। चलिए जल्दी से खाना खा लीजिए। अरे आपको कहीं उठ के चलने की जरूरत नहीं है मम्मी जी, मैं यहीं आपकी थाली लगा देती हूँ। ठीक है बेटा, लगा लिया मेरी थाली। मम्मी जी। हाँ क्या हुआ बेटा? वो मम्मी जी, छोटी चाची के यहाँ अचार पापड़ बना रहे हैं, तो वो मुझे बोल रही थी कि मैं थोड़ा आकर उनका हाथ बटा दूं। हाँ बेटा, घर के भी तो सारे काम हो गए हैं, वैसे भी तुम कितना टेस्टी अचार बनाती हो। जाओ जाओ, थोड़ी मदद कर दो अपनी चाची की। ठीक है मम्मी जी, मैं जाती हूँ। आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे तुरंत फोन लगा लेना, मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी मम्मी जी। हाँ तू जा बेटा, मैं फोन कर दूंगी तुझे। सच में कितनी प्यारी बहू है मेरी, कितना ख्याल रखती है मेरा। थोड़ी देर यहीं लेट लेती हूँ, आंखों में पता नहीं क्यों जलन सा हो रहा है। मम्मी मम्मी। अरे रूपाली बेटा, तू कब आई बेटा? अब आपकी तबीयत कैसी है मम्मी? हाँ बेटा, अब तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अरे काहे की स्वस्थ मम्मी, आपके चेहरे से कमजोरी अलग ही समझ में आ रही है। अरे ढंग से खाना पीना नहीं खाती हो क्या आप? अरे तू भी ना, क्या कुछ भी, कहाँ कमजोर नजर आ रही हूँ मैं? कितना खिलाती है तेरी भाभी मुझे। रहने दीजिए मम्मी, वो तो सब मुझे साफ साफ नजर आता है, कौन किसकी कितनी क्या सेवा करता है। अब मेरी एक बात आप ध्यान से सुनिए मम्मी, कोई जरूरत नहीं है आपको घर के काम काजों में हाथ बटाने की। अब आपकी उम्र नहीं रही कि आप भाभी के आगे आगे होकर उनकी मदद करें। अरे हम भी तो किसी के घर की बहू है मम्मी, लेकिन सारा काम हम ही करते हैं, यहाँ तक सब्जियां भी मार्केट से हम ही जाकर ले आते हैं। अरे तू भी ना, अरे ये सब छोड़ बेटा, अब मैं अच्छी हूँ। और रही बात काम काज की, तो तेरी भाभी मुझसे कोई काम काज नहीं करवाती है। अरे मैं ही अकेले अकेले बैठे बैठे यहाँ बोर हो जाती हूँ, इसलिए अपने मन से कहती हूँ कि ला 1-2 काम करवा दूं या बाजार से सब्जियां ही लेकर ला लूं। वो सब ठीक है मम्मी, लेकिन यदि आपको घर में बोर लगता है तो आपकी बेटी का ससुराल है ही कितने दूर, 4 कदम में तो आपकी बेटी का ससुराल है, वहीं आ जाया कीजिए आप। क्या मतलब घर के काम में जबरदस्ती का? अरे आपके काम के चक्कर में भगवान न करे आपको कल कहीं कुछ हो गया या आपको कहीं चोट लग गई या आपकी ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे मम्मी। अरे भाभी का क्या जाता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क तो हमें पड़ेगा मम्मी, क्योंकि हम आपकी बेटी हैं। और वैसे भी बेटा,
जब देखो तब आप भाभी की गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हो। हमें सब नजर आता है, हम कोई अंधे नहीं है कि हमें पता न चले कौन किसकी क्या सेवा कर रहा है। वैसे भाभी कहाँ है मम्मी? आधे घंटे से ऊपर हो गया मैं आपके साथ बैठकर बात कर रही हूँ और जानबूझकर मैं चिल्ला चिल्ला के बात कर रही हूँ ताकि भाभी के कानों में मेरी आवाज जाए, लेकिन भाभी तो लगता है कमरे में बैठी मोबाइल चला रही होगी। अरे ना बेटा, तेरी भाभी घर पर नहीं है। क्या घर पर नहीं है? तो क्या महारानी शॉपिंग पर गई है? नहीं बेटा, शॉपिंग पर नहीं गई है वो। अच्छा, तो अपने किसी सहेली के यहाँ गप्पे मारने गई होगी, पता नहीं उन्हें कब अकल आएगी। बीमार सास को अकेले घर में छोड़कर चली जाती है। यदि आपको किसी चीज की जरूरत पड़े मम्मी, या भगवान न करे आपको चक्कर आ गया या आप गिर पड़ गई, तो फिर यहाँ आपको देखने वाला कौन बैठा है? अरे चुप कर बेटा, चुप कर। बेकार में ही जो तेरे मन में आता है तू वो बोले जाती है तेरी बेचारी भाभी के लिए। अरे बस कीजिए मम्मी, आज तो आप मुझे चुप मत कराइए। और भाभी आ तो जाए आज, मैं उनके आए बिना यहाँ से जाऊंगी नहीं, और आज जाऊंगी भी ना तो भाभी को ऐसे सुना कर जाऊंगी, चाहे भले रिश्ता बचे या टूटे। और भैया आ तो जाए मम्मी, देखिए मैं कैसे बताती हूँ भैया को भाभी की इन हरकतों के बारे में। दीदी ने भाभी की हरकतों के बारे में भैया को कैसे चटपटे मसाला लगाकर बताया कि अकेली माँ को घर में छोड़कर भाभी शॉपिंग पे ही अपनी सहेलियों के यहाँ गप्पे मारने चली जाती हैं। और वैसे भी मम्मी, भैया जाते समय मुझसे साफ साफ बोल कर गए थे कि रूपाली घर की साइड भी ध्यान देना। वैसे तो मैं तेरी भाभी के भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ माँ को, तो क्या भाभी ने यही आपका साथ दिया है, यही आपकी देखभाल की है? चुप कर बेटा, तुझे कुछ नहीं मालूम, तू बेकार में अपनी भाभी के बारे में उल्टा सीधा बोलती है। नहीं मम्मी, आज तो आप मुझे चुप मत करवाना। ये भाभी ने जो बेकार के शौक पाल के रखे हैं ना, आज मैं उनके सारे शौक झड़ा कर जाऊंगी। ये कौन सा तरीका है? अपनी बीमार सास को अकेले घर में छोड़ दो और अपने शॉपिंग पे निकल जाओ, कहीं सहेलियों के यहाँ गप्पे मारने निकल जाओ। और मम्मी, भाभी के शौक तो दिन के दिन बढ़ते जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं कर रहा है। और भाभी के पैर तो जैसे घर पे कभी टिकते ही नहीं। अरे मैं भी तो किसी के घर की बहू हूँ मम्मी, लेकिन मजाल कि मैं अपनी सास को 1 मिनट के लिए भी छोड़ जाऊं कहीं। और मैं अपने ससुराल वालों की इतनी सेवा करती हूँ ना मम्मी, घर तो घर, बाहर वाले भी मेरी इतनी तारीफ करते हैं कि बहू हो तो ऐसी हो। अच्छा, क्या कहा दीदी आपने? आप 1 मिनट के लिए भी अपनी सास को छोड़ती नहीं है? और नहीं तो क्या। और ये सब तो जाने दीजिए, ये बताइए कि हो गई आपकी शॉपिंग या आ गए आप गप्पे मार के? ऐसे मम्मी को अकेले छोड़कर गई थी आप? अरे चुप कर बेटा। नहीं मम्मी जी, आज तो दीदी को मन भर बोल लेने दीजिए। हाँ तो दीदी क्या कह रही थी आप अपनी सास को 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ती? अरे दीदी, ये मत भूलिए कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटा होता है। और इन 7 दिनों में दीदी 5 दिन तो आप अपने मायके में ही रहती हैं और 24 घंटे में सिर्फ 10 घंटे ही अपने ससुराल में रहती होंगी। वो भी 10 घंटे ऐसे दीदी कि 8 घंटे तो सोने में निकाल देती होंगी आप, और 2 ही घंटा होगा जब अपने ससुराल वालों की सेवा करती होंगी। और सेवा क्या करना दीदी? बेटा तू झूठ बोलना बंद कर दे। अरे कैसा झूठ मम्मी, क्या झूठ बोल रही हूँ मैं? क्यों दीदी, आपको नहीं पता कि आप क्या झूठ बोल रहे हो? कल जिया जी आए थे और साथ में आपकी सासू माँ भी आई थी। अरे आए थे तो मैं क्या करूँ? उनकी मर्जी, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। ये बताइए आपका हो गया घूम फिर कर? मैंने कहा ना रूपाली, बंद करिए बकवास। हाँ जिया जी आए थे और आपकी सासू माँ, उन्होंने सब कुछ बता दिया है, आपको ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसा क्या बता दिया है उन्होंने? अरे बस कर बेटा रूपाली, तेरी भाभी को सब पता है। यही ना दीदी कि जिया जी, मम्मी पापा बच्चे सब आपसे बहुत परेशान है। और क्या कह रही थी दीदी आप कि आप उन लोगों की सेवा करते हैं? अरे सेवा करने की तो दूर की बात है दीदी, महीने के 30 दिन में 10 दिन भी आप उन्हें खाना बनाकर नहीं देती हो। बेचारे घर के खाने के लिए तरसते हैं। और तो और कभी आप खाना बना भी दे तो कभी अपने हाथ से परस कर नहीं देते, ना ही सास ससुर को और ना ही जिया जी को। वो आपसे बहुत परेशान है। वाह मम्मी, आपकी लाडली बेटी को आपके ही सामने आपकी बहू कितना कुछ सुनाई जा रही है, लेकिन आप चुपचाप बैठे हैं। अरे तो तेरी भाभी कौन सा गलत कह रही है दीपाली? सच ही तो कह रही है। बोल तो रहे थे कल दामाद जी और तुम्हारी सासू माँ। और क्या क्या बताया है मम्मी उन्होंने? अरे सब कुछ बताया है बेटा दामाद जी ने, कैसे कैसे तुम उन लोगों को परेशान कर रही हो। बेचारे कितने सीधे साधे शरीफ लोग हैं, और तुम क्या कर रही हो उनके साथ? अरे अपना घर तो तुमसे संभला नहीं जाता बेटा, और आ जाती हो अपने भाई के घर में आग लगाने। और हाँ दीदी, आप क्या कह रही थी कि मैं पार्टी सार्टी करती हूँ, शॉपिंग करती हूँ या अपनी सहेलियों के साथ गप्पे मारती हूँ? तो सुन लीजिए दीदी, ये सब मेरे संस्कार नहीं है, मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। और हाँ दीदी, ये आपका ही घर है, मैं कभी यहाँ आने जाने से आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन ये क्या आप अपने ही भाई के घर में आग लगाने आती है? जितना ध्यान आप अपने मायके में देती है ना दीदी, इतना ही ध्यान यदि आपने आज अपने ससुराल में दे दिया होता तो आपका भी एक हंसता खेलता परिवार होता। आज मैंने अपना व्यवहार ऐसे बनाकर रखा है कि चाहे तुम्हारे भैया हो या चाहे तुम्हारी मम्मी हो, मैं ना भी हूँ तो मेरे पीठ पीछे मेरी तारीफ ही करेंगे, क्योंकि मैं कभी उनके साथ कुछ गलत नहीं करती। दीदी यदि प्यार चाहते हो, सम्मान चाहते हो, तो दूसरों को भी प्यार सम्मान देना सीखो। हाँ बेटा, आज तुम भी होती तो मेरी इतनी सेवा नहीं कर पाती जितना तुम्हारी भाभी करती है। और एक बात बताइए दीदी, आपके हिसाब से आपकी भाभी में क्या कमी है? ये आपने बस मन में बिठा लिया कि भाभी गलत होती है, भाभी अत्याचारी होती है, भाभी अपने सास के साथ बुरा करती है, इसीलिए ही मेरे प्रति मैल बिठाकर बैठ गए दीदी आप। हाँ भाभी, ऐसा ही कुछ है, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ बोलो बेटा, क्या कमी है तुम्हारी भाभी में जो तुम इसे स्वीकार नहीं कर पा रही हो अपने भाभी के रूप में, और जब देखो तब तुम अपनी भाभी की सिर्फ बुराइयां ही गाती हो? नहीं मम्मी, कमी भाभी में नहीं,
मुझ में है कमी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैंने हमेशा घर तोड़ने की कोशिश की है और इसी कोशिश के चलते मेरा खुद का घर टूट गया है। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। वैसे तो मेरी गलती माफी के लायक नहीं है। मैं बस इतना ही चाहती हूँ दीदी, आप भी खुश रहिए और औरों को भी खुशी ही बांटिए। हाँ भाभी, मेरा ससुराल पूरी तरह से बिखर चुका है। मैं आज ही से जाकर अपने बिखरे हुए परिवार को समेटने की कोशिश करूंगी। हाँ दीदी, हम भी तो यही चाहते हैं। चलो देर से ही सही, मेरी बेटी को अकल तो आई। हाँ मम्मी, हो सके तो आप भी मुझे माफ कर दीजिए। तुझे तेरी गलती की सजा मिल चुकी है बेटा। अब हम बस इतना ही चाहते हैं बेटा कि तुम अपने ससुराल के लोगों को खूब खुश रखो और सबको खुशियां ही बांटो। ठीक है मम्मी, मैं आज से ही कोशिश करूंगी। और मैं आप सभी दर्शकों से भी विनती करती हूँ कि जो गलतियां मैं कर रही थी वो गलतियां आप मत करना।